अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में से एमसीक्यूज होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कोई भी पीएससी हो, सीएसएस हो या एनटीएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो इनको स्टार्ट करने के लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास असिस्टेंट B-16 का जो पेपर आया था उसका लास्ट लेक्चर है, यानी कि 90 तक एमसीक्यूज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो आज हम 91 से 100 तक इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स का अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे पड़े हुए, तो उनको खोल के आप सुन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एनटीएस का, पीएससी का, गैट का कोई पेपर हो, यानी कि कोई भी पेपर हो, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द मोस्ट स्टिमुलेटेड इन टी लीव्स इज, तो ब्रूसिन, ब्रूसाइन, कोफिन या नन ऑफ दिस, तो ये आपके पास कोफिन आएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 92, तो 92 को हम देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालॉग टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई, लेंस, फिल्म, शटर या नन ऑफ दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा फिल्म, डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 93, तो 93 में कहता है व्हेन अ पर्सन enters into a dark room from bright light he is not able to see clearly for a little while because of, यानी कि एक बंदा किसी ब्लैक रूम में दाखिल होता है तो कुछ देर के लिए उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो कहता है कि इसकी क्या वजह है। आई इज unable to adjust itself immediately, the retina comes in sensitive momentarily, या iris is unable to dilate the pupil immediately, या none of these, या इनमें से कोई भी वजह नहीं है। तो 93 का आपके पास आ जाएगा सी, ये iris unable to dilate the pupil immediately। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 94, तो 94 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है व्हाट इज द एवरेज अडल्ट पल्स रेट, एवरेज अडल्ट पल्स जो है, पल्स जो है ये कितनी है, तो 140 से 150 तक, 115 से 125 तक, 72 से 80 तक, या नन ऑफ दिस, तो ये तकरीबन 72 से 80 तक होती है एवरेज। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 95, तो 95 में क्या कहते हैं, अ लेक स्टार्ट्स फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड एटमॉस्फेयर, इट विल फर्स्ट फ्रीज, यानी कि एक लेक जो है वो फ्रीजिंग होती है तो उसका जो कौन सा हिस्सा है वो सबसे पहले फ्रीज होता है। एट दी बॉटम, बॉटम पे सबसे पहले फ्रीज होती है। इन द मिडल पार्ट, दरमियाना पार्ट, एट द टॉप ऑफ सरफेस, नन ऑफ दिस, सबसे पहले जो है वो आपने देखा होगा कि टॉप ऑफ सरफेस जो है वो फ्रीज होता है। फर्स्ट आपके पास 96 में द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट while it disappears white at noon because of refraction, cool at sunrise and sunset, scattering of light due to dust particles and air molecules, none of this, तो ये आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है। scattering of light due to dust particles and air molecules। 97 है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है 97 में an iceberg is floating in sea, how much of its mass will remain above the surface of water, 1/10th, 1/5th, 1/4th, या none of these, तो ये आपके पास 1/10 होता है इसका। ठीक है। नेक्स्ट आपको the cow's milk contains how much amount of water in terms of percentage, यानी कि काऊ के मिल्क में कितनी परसेंट जो है वाटर होता है, परसेंटेज बताएं, तो 60%, 65%, 80% या नन ऑफ दिस, ये आपके पास 80% तकरीबन ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट 99 है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राऑक्साइड, या नन ऑफ दिस, तो 99 का आपके पास आ जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है इफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है 100, तो इसमें कहता है bats can also fly in dark because they are capable of taking the help of ultraviolet waves की वजह से, अल्ट्रा सोनिक वेव्स की वजह से, अल्ट्रा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से या नन ऑफ दीस। ठीक है, तो 100 का आपके पास आ जाएगा बी, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से ये रात को उड़ सकते हैं। तो आज के हमारे पास जो ये असिस्टेंट B-16 का जो पेपर था इसके 100 MCQ कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।